Hi, this is an advocate Vishal Srivastava practicing Delhi courts and Delhi High Courts and jurisdiction, Delhi NCR basically। अगर आप एज ए होम बायर अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी सोसाइटी में जो अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो आपका प्रॉपर्टी आपको सही समय पे बना के नहीं दे रहे, या वो उसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, या वो पैसे भी रिफंड नहीं कर रहे उस चीज़ में, तो ऐसे समय पे आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास ऐसे जनरली हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। एक है रेरा, एक है एनसीएलटी, एक होता है कंज्यूमर फोरम, एक होता है सिविल सूट आप जो फाइल करते हैं। देखिए, सिविल सूट में टाइम लगता है, टू बी ऑनेस्ट, पोजीशन, और उसमें जीतना मतलब 10 साल लग जाएंगे या 7-8, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है सिविल सूट, तो वो मैं खुद ही नहीं रिकमेंड नहीं करता। और रेरा जो होता है, रेरा में देखिए है बहुत अच्छा। जब ये लागू हुआ था, जब रेरा जब आया था, तब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। मतलब जब बहुत अच्छा लॉ था, जब बहुत अच्छी मतलब ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि ये बिल्डर के अगेंस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी जब रेरा एक्ट निकाला, जब हमने इसको जो एग्जीक्यूट करा, जब हमने पढ़ा इसको, जब हम आगे करें, तो रेरा में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि ऑर्डर आपके फेवर में आ जाएगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ही कराना एक अलग ही प्रोसीजर है। उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर वही है। तो अब तीसरा जो मैंने बोला था एनसीएलटी। अब एनसीएलटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट में। अगर आप पूरा पीरियड वाइज देखेंगे, एनसीएलटी में क्या होता है, रेरा और एनसीएलटी में सबसे बड़ी डिफरेंस ये होता है, कंपनी जो प्रेशर में एनसीएलटी में इसलिए आती है क्योंकि एनसीएलटी के समय जब अगर अगर आपका पिटिशन एडमिट होता है, तो एडमिट होने के बाद वो वो पूरा उन जो उस कंपनी जो पर्टिकुलर कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो आरपी के पास चली जाती है। तो अगर आरपी के पास चली गई, तो वो सारा फिर वो कुछ नहीं कर सकते। वो आपके आपके साथ वो सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो सेटलमेंट करेंगे। बट नेचुरल बात है, वो नहीं चाहता कि कंपनी किसी और के हाथ में, उनकी प्रॉपर्टी जो भी उनकी कंपनी के नाम पे है, वो सारा सेल आउट हो जाए, कुछ हो जाए। तो वो इशू भी होता है। दूसरा, लेकिन आपको ये देखना पड़ता, देखिए सिचुएशन टू सिचुएशन होता है। कि अभी मैंने एक केस पढ़ा था, जिस केस में ये भी हुआ था कि कंपनी ने खुद ही अपने इंसॉल्वेंसी में चले गए, ताकि वो पैसे और होम बायर्स को वो घर दे ही ना पाए। तो ऐसे समय पे आपके पास दूसरे तरीके भी होने चाहिए, कभी और दूसरे तरीके से आपको पैसे निकलवाना, और कभी कभार एनसीएलटी में ना जाना भी कभी कभार फायदा एडवांटेज होते हैं जाने के लिए। तो आपको वो सिचुएशन टू सिचुएशन होता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर एज इन कि क्या प्रोसेस है, क्या सिचुएशन है पर्टिकुलर कंपनी की उस करंट स्टेट में, जब आप कंसल्ट कर रहे हैं या जब आप उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, लीगल एक्शन। अब अब कंज्यूमर, अब जैसे एनसीएलटी में जैसे ही आप पिटिशन एडमिट हो गया, तो वो कंपनी बट नेचुरल है, आप उसमें सीओसी में आप अपना क्लेम देंगे, ये करेंगे, वो सब चीज़। अभी लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप सिंगल होम बायर हैं, तो आप एनसीएलटी में जाएंगे, तो आपकी मतलब वो आपके पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, जो इस लॉ में एक जो प्रोविजन है, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कहा जाता है, उसमें एक प्रोविजन आ गया है कि अगर आप जो है मिनिमम 100 होम बायर या 10% ऑफ द टोटल होम बायर होने चाहिए, तभी वो पिटीशन एक्सेप्ट होगा। तो अगर आप सिंगल होम बायर है, तो कोशिश करिए कि आपकी आपके आसपास जो जहाँ आपने प्रॉपर्टी ली है, उसके ऊपर नीचे जो भी आपने फ्लैट वगैरह लिया, जो सोसाइटी में, आप सबको आप मतलब एक इकट्ठा होके आप केस फाइल करिए, तो वो ज़्यादा मायने रखता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एनसीएलटी वगैरह में, ताकि वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए और आप क्लेम वगैरह कर सकें और आपको पैसा मिल जाए। ऐसे समय पे कंपनी क्या होता है, खुद ही प्रेशर में आ जाती है, और आप उससे आप प्रेशर में आके वो खुद ही आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, या आपके पैसे वापस करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी कंपनी के एसेट भी मतलब सेल होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें, जब अगर अगर कुछ और मैनेजमेंट से ये चीज़ें नहीं हो पा रही। अब जब मैंने तीसरी बात करी थी, मैंने कंज्यूमर की बात जो करी थी, कंज्यूमर फोरम में आप एनसीएलटी में जाए या रेरा में जाए, या आप सिविल प्रोसीजर में डालें, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया, जिसमें ये बोला है कि जो कंज्यूमर फोरम होता है, वो होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो आप वहाँ पे जाके कंपनसेशन उनसे क्लेम कर सकती, जो इन्होंने मेंटल हैरेस, देखिए कंपनीज है, रियल एस्टेट है, वो हमेशा मेंटल हैरेसमेंट करेंगे ही करेंगे। वो कंपनीज है, वो दबाने की कोशिश करता है, वो उनका नेचर ही है, वो उनकी फितरत है। ऐसे समय पे आपके पास सबसे अच्छा उनके जो ये हैरेसमेंट के लिए जो कंपनसेशन है, तो
रिकवर कर सकते हैं वो आप कंज्यूमर फोरम में कंपनसेशन के लिए डाल दो, और एनसीएलटी में चलेगा चलेगा और कंपनसेशन के लिए चलेगा चलेगा। तो मेरे हिसाब से रेरा का जो ऑप्शन, जो आप कभी कभार लोग एज ए होम बायर्स के लिए बोलते हैं कि आप रेरा चलिए, जल्दी अच्छा मिलेगा, जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे साथ, मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने कम से कम 10 से 15 केस करे, कभी रेरा में इतना मतलब ऑर्डर आ जाता है, उसको एग्जीक्यूट कराने में हमें 2 से 3 साल लग गए। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं कराना चाहिए, रेरा में केस नहीं डालना चाहिए। अगर हाँ, अगर आप सिंगल होम बायर और आपको और कोई नहीं मिल रहा, तो मेरे हिसाब से देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। आप एक तो कंज्यूमर फोरम में केस डालिए, और एक आप सिविल प्रोसीजर में सिविल सूट डालिए। इसके बाद आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एनसीएलटी में डालेंगे, जैसे आप 2-3 करोड़ का भी डालेंगे, लेकिन वो कंडीशन ही आपकी ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी कि आप उसमें सक्सीड कर ही नहीं सकते, तो आप एनसीएलटी में जा ही नहीं सकते एज ए सिंगल। ये तो दिस इज ये है मेरा एनालिसिस, जो अगर आप एज ए होम बायर आपके पास क्या लीगल रेमेडी है वो मैंने आपको बताया।